अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब लोग। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज का जो व्लॉग है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आज के व्लॉग में मैं अपना पीसीओएस का जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। बड़े हौसले और बड़े तहम्मुल के साथ आपने ये वीडियो देखनी है और बड़े हौसले के साथ ये जो है ना वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने इस वजह से क्या क्या चीज़ें फ़ेस की और क्या कुछ अभी कर रही हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करने लगी, और ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो मेरी वीडियोज़ है वो आप अगर देखें ना मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी ये वीडियो हर उस बंदी के पास जानी चाहिए जो इस प्रॉब्लम का शिकार है। और आजकल पाकिस्तान है या आउट ऑफ कंट्री है, हर जगह पे ये प्रॉब्लम जो है ना लड़कियों में, टीनेजर्स में भी ज़्यादा है। और जिनकी शादियाँ हो जाती हैं उसके बाद जो वो कंसीव नहीं कर पाती, उनके लिए भी ये जो है ना बड़ा मेन इशू है। पीसीओएस है क्या है जी? पानी की थैलियाँ बन गई हैं, वाटर बैग्स बन गए हैं, चॉकलेट सिस्ट बन गई है। कैसे हम इसको फेस करेंगे और इसकी वजह से हम लोग क्या क्या जो है ना अपने आने वाली ज़िंदगी में जब हम शादीशुदा हो जाते हैं उसके बाद हमें क्या क्या फेस करना पड़ता है वो आज डिस्कस करूँगी। मैं अपने ऊपर जो कुछ मेरे ऊपर बीती वो आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। आप लोग इसे देखिएगा और जो बातें आपको बताऊँ उस पे अमल करें ताकि आपकी आने वाली ज़िंदगी जो है ना वो आसानी से गुजर सके। सबसे पहले जी पीसीओएस क्या है? पीसीओएस क्या है? ये हमारी जो है ना पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ होती हैं। यहाँ पे हमारी जो यूट्रस होती है या बाज़ दफ़ा हमारी ओवरीज़ के साथ जो है वो वाटर बैग्स बन जाते हैं। और वो वाटर बैग्स स्टार्ट में तो हमें इतने कुछ नहीं लग रहे होते, जिसकी वजह से हम लोग उनके पीरियड्स जो हैं वो डिले हो जाते हैं और उसके बाद जो है हम लोगों को बड़ी प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ती है। अपने फेस के ऊपर बाल, चेहरे के ऊपर एक्ने और साथ-साथ अपना जो वेट है ना वो हम लोग गेन करते हैं। बाज़ केसेस में वेट जो है वो कम होना लग जाता है और बाज़ में जो है वो ज़्यादा होने लग जाता है। अब मेरे साथ क्या हुआ, जब मेरी शादी हुई तो मैं बिल्कुल ठीक थी और शादी के बाद जो है 1 साल के बाद जो है 1.5 साल के बाद मैंने जो है नेचुरली कंसीव कर लिया। जब मैंने नेचुरली कंसीव किया तो मेरी वो जो प्रेगनेंसी थी मेरे हाल में ज़्यादा टाइम जो है ना वो लॉन्ग टाइम नहीं चली और जल्दी वो ख़त्म हो गई थी। उसके बाद 6-7 मंथ बाद दोबारा जो है वो मैंने कंसीव किया और वो मेरी जो प्रेगनेंसी थी वो भी एक बड़े प्रॉब्लम के बाद, इशू के बाद वो भी ख़त्म हो गई, ठीक है। अब वो एक अलग टॉपिक है, वो मैं आप लोगों के साथ ज़िंदगी रही इंशाल्लाह वो शेयर करूँगी। लेकिन पीसीओएस ऐसे हो गया कि मैंने जब पहले 2 कंसीव किए उसके बाद जी मैं जब भी डॉक्टर्स के पास जाती ना, तो बस वो कहते आपको पीसीओएस है, पानी की थैलियाँ हैं, बस ये मेडिसिन ले लें। अच्छा ऐसा है कि मैं कोई किसी छोटे डॉक्टर के पास नहीं जाती थी जो जैसे कि मेडिकल स्पेशलिस्ट है, मैं स्पेशल गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाती थी इस सिलसिले में। और वो भी मुझे यही कहती थी कि बस आपकी पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ हैं, ये बनी हुई हैं, तो बस आप ये पानी की थैलियाँ ये दवाई खा लें तो सेट हो जाएँगी। अब दवाई क्या थी, दवाई में एक स्टार्ट में उन्होंने मुझे बर्थ कंट्रोल जो टैबलेट्स हैं वो दे दी। 21 दिन उन्होंने कहा रेगुलर आप लें, आपको पीरियड्स आ जाएँगे और आप जो है ना ये आपने लेनी है। जब आपको पीरियड्स ख़त्म होंगे उसके बाद आपने दोबारा स्टार्ट कर लेनी है, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपको कोई डॉक्टर लिख के भी देता है ना तो आपने नहीं खानी। उसके बाद उन्हें मुझे ग्लूकोफेज जो टैबलेट होती है शुगर के पेशेंट लेते हैं वो मुझे दे दी कि इंसुलिन जो है वो आपकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी ये ओवरी के साथ सिस्ट बनने लग जाती हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। वो खानी स्टार्ट की। अब मेडिसिन खाने के बाद जो मेरे ऊपर असरात होते थे, मेरा मूड बिल्कुल ख़राब रहता था, हर टाइम जो है मुझे गुस्सा आता था, बाल मेरे गिरते थे, फेस के ऊपर बाल, मतलब एक्ने, हर तरह की मुझे ना प्रॉब्लम अपने जिस्म में ज़ाहिर होने लग गई थी। मैं कहूँ कि मैं सदियों की बीमार हूँ और मैं ठीक नहीं होंगी। खैर जी, फिर मैंने इसको सर्च करना स्टार्ट किया कि ये पीसीओएस होता क्या है और हम इससे कैसे निजात पा सकते हैं। सबसे मेन जो है ना वो हमारा फूड है, जो हम लोग खा रहे होते हैं, जो हमारी डाइट है ना वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर करती है। और दूसरा जो है हमारी लाइफ़स्टाइल, लाइफ़स्टाइल भी बहुत ज़्यादा, जो हम बहुत टाइम तक जागते हैं उसकी वजह से जो है ना ये हमारे हार्मोन्स जो हैं डिस्टर्ब होते हैं और ये वाली एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी में होनी स्टार्ट हो जाती हैं। खैर मेरे साथ फिर ऐसा हुआ कि मेरी सिस्ट जो है वो ख़त्म नहीं हो रही थी और वो सिस्ट जो है चॉकलेट सिस्ट में बन गई और वो ट्विस्ट कर गई और उसके बाद जो है मेरी लेप्रोस्कोपी हुई। वो भी बड़ी दर्दनाक किस्म की स्टोरी। उसमें जो है ना डॉक्टर ने एंड टाइम में बताया कि मुझे तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो गई थी। जब डॉक्टर के पास गई तो उसने कहा बस इसको हम रात तक देखते हैं कि अगर मेडिसिन या इंजेक्शन के साथ ये डिस्ट्रॉय हो जाए तो ठीक, नहीं तो अगर ये हो गई तो आपकी एक साइड की ओवरी हमें रिमूव करनी पड़ेगी। अगर ये ख़ुद डिस्ट्रॉय हो गई तो फिर आपकी हमें एक साइड की ओवरी रिमूव करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा आप कल का किस लिए इंतज़ार कर रही हैं, फिर आज करें क्यों? मैं मतलब अपने जिस्म के एक हिस्से से
आगे कंसीव होने के बाद जो है तो अबॉर्शन हो जाता है। तो अब अगर एक ओवरी मिस हो गई तो फिर बंदा कैसे कंसीव करेगा? एक ओवरी में फर्टिलिटीज़ के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। तो बस मैंने उनको कहा फिर आप ऑपरेट जो है कर दें। उन्होंने कहा कि हम कट वाला नहीं, हम लेप्रोस्कोपी करेंगे। ऑपरेशन के बाद भी ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। फिर दोबारा जी 6 महीने मैंने सुकून से गुजारे, दोबारा फिर मुझे यही प्रॉब्लम फ़ेस करना पड़ गया। और यकीन करें फिर मैं सर पकड़ के बैठ गई कि अब मैं ना इस मसले से कैसे जान छुड़ाऊँ। अब फिर मैंने सोच लिया, फिर मैंने डिसाइड किया कि बस अब मैंने डॉक्टर्स के पास नहीं जाना। 3-4 साल में ना मैं डॉक्टर्स के पास इतनी चली गई थी कि मुझे हॉस्पिटल के नाम से नफ़रत हो गई है। जैसे अब हो गई है ना यहाँ पे आके, वहाँ पे भी सेम ऐसा हो गया था कि मैंने डॉक्टर्स के पास जाना छोड़ दिया। मैंने अपनी होम रेमेडीज़ करनी स्टार्ट कर दी। हर एक बंदे की अपनी बॉडी होती है, वो अपनी बॉडी के हिसाब से चलता है। उसका अगर कोई इश्यू हो ना तो वो उस चीज़ को लेता है, जब ना तो वो उसके ऊपर सूटेबल होती है तो वो आगे तक उसे लेके चलता है। अगर नहीं सूट करती तो स्टार्ट में ही उसे छोड़ दिया जाए, तो ये बेहतर होता है। मैंने पहले इसके बारे में सर्च किया तो मतलब यही आ रहा था कि आप अपनी लाइफ़स्टाइल को बेहतर करें, अपनी नींद को बेहतर करें, फ़ास्ट फूड बहुत कम करें, मतलब ना खाएँ, ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं वो आप लोग ना पिएँ। सब कुछ छोड़ के भी देख लिया। पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ जो हैं वो सिंड्रोम नहीं गायब हो रहा है जी, वो वहीं का वहीं है। फिर मैंने किया एक होम रेमेडी मैंने देखी। अचानक मैं मेरे हाल में इंस्टा देख रही थी या फ़ेसबुक देख रही थी और उधर मेरे पास एक एड चला जिसमें इनफर्टिलिटी के कुछ बारे में कुछ चीज़ें आई थी और वो जर्मन डॉक्टर था, कुछ ऐसे एड चला था, मैं वो देख रही थी। वहाँ पे जाके जब मैंने ये सारी चीज़ें सर्च की तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि आपके किचन में ही ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी फर्टिलिटी को भी बूस्ट करती हैं और पॉलीसिस्टिक ओवरी और ये सिंड्रोम वगैरह के लिए बेहतरीन चीज़ होती है। 2 चीज़ें वहाँ पे थी, एक था लौंग और एक दालचीनी। आपने अक्सर मेरी वीडियोज़ में देखा होगा लौंग और दालचीनी का इस्तेमाल, मैं उसका कहवा पीती हूँ और वो फिर मैंने लेना स्टार्ट किया। अगर मैं सुबह निहार मुँह नहीं लेती थी ना, तो मैं दिन को खाने के बाद वो कहवा पी लेती थी। लेकिन पीती मैं ज़रूर थी, उसकी वजह से जो है ना मेरा जो शुगर की वो होती है ना, हमारा लेवल होता है, जो हमारे इंसुलिन लेवल होता है, वो मेरा कंट्रोल होने लग गया। और जब वो कंट्रोल होने लग गया तो उसकी वजह से मेरी पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ जो है ना वो खुद ही रिमूव होने लग गई और मतलब खुद ही टाइम पे मुझे पीरियड्स आने लग गए और जो है मैं डॉक्टर के पास 1 बार, 2 बार, 3 बार जब मैं ये रेगुलर 3 महीने में लेती रही, उसके बाद मैंने 1-1 महीने बाद जो है रेगुलर जाके ना अपना अल्ट्रासाउंड करवाती रही कि आया कि ये चीज़ ख़त्म होगी या नहीं हुई। फिर मैंने अपनी लाइफ़ की जो रूटीन थी ना उसको थोड़ा चेंज किया। क्योंकि बार-बार एक ही चीज़ जब आपके साथ हो रही होती है ना, तो फिर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं, आपको एंग्ज़ायटी होने लग जाती है, मतलब गुस्सा आता है, हर एक बात पे बंदा कहता है ना ये भी गलत है, ये भी गलत है, मैं ठीक हूँ। क्योंकि वो हमारी अपनी जान के ऊपर बीत रही होती है ना, तो इसलिए हम लोगों के मूड जो है ना ऊपर-नीचे होते रहते हैं। फिर मैंने खुश रहना स्टार्ट कर लिया। जो कोई बात करे भी ना भी करे ना तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। फिर मैंने सोचना छोड़ दिया कि आया कि भई कोई क्या सोचेगा, क्यों नहीं सोचेगा, क्यों नहीं बच्चे हो रहे इसके साथ क्या इश्यू है, ये रोज़ क्यों हॉस्पिटल जा रही होती है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। मैंने ये सोचना छोड़ दिया और डॉक्टर्स के पास जाना भी छोड़ दिया। आपको ज़्यादा मसला है, आपके ज़्यादा इश्यूज़ हैं तो फिर आप जाएँ, किसी अच्छी डॉक्टर के पास जाएँ। मैं आपको यही कहूँगी, मैं भी बहुत अच्छी-अच्छी डॉक्टर्स के पास जाती रही। वो डाइट प्लान लास्ट में मुझे एक डॉक्टर मेरी जो थी उन्होंने बताया था, लेकिन फिर भी मैंने वो कोई इतना ख़ास रेगुलर फ़ॉलो नहीं किया, मैं आपको सीधी बात बताऊँ। जो मेरी बॉडी के ऊपर सूट कर रहा था ना, मैंने बस वो काम स्टार्ट किया। अब ये तो मेरे वो मसले थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए और फिर मैं कैसे इस फ़ेज़ से निकली। अपने वो क्या कहते होते हैं रेमेडी के थ्रू जो है ना वो मैंने ये सारी चीज़ें उससे जान छुड़ाई और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब ठीक हूँ। मुझे मतलब पीसीओएस का कोई इश्यू नहीं है, लेकिन मैं फिर भी अपनी डाइट में अगर 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, तीसरे दिन ज़रूर ये लौंग और दालचीनी का कहवा पीती हूँ, ठीक है? आप भी इसको अपनी रूटीन में ऐड करें। गर्मियों में जो है वो आप हफ़्ते में 3-4 बार पिएँ और सर्दियाँ अब आ गई हैं तो अब आप इसको जो है ना रोज़ाना 1 कप ले सकते हैं। और वो ऐसे है कि आप 2-3 टुकड़े जो हैं दालचीनी के लें, 2-3-4 लौंग लें, उनको 2 कप पानी लेके उसको अच्छे से बॉयल कर लें। जब वो कहवा 1 कप रह जाए उसको ठंडा करके आप पी लें, ठीक है? ये तो वो चीज़ होगी जो आपने लेनी है और उससे आप में बेहतरी आएगी। आपके पीरियड्स के जो इश्यूज़ हैं या आपका कोई इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम चल रहा है उसमें बेहतरी होगी। जो एग है ना वो इंक्रीज़ होता है, उसका साइज़ बहुत अच्छा होता है इससे।
अब दूसरी चीज़ ये है कि आपने अपनी लाइफ में जो है ना वॉक लाज़मी रखनी है, ठीक है ना? आप सुबह करें, शाम करें, जब आपको टाइम मिलता है आप वॉक करें, टाइम से सोएं, टाइम से खाएँ और अपनी डाइट का बहुत ख़्याल रखें। डाइट में आपने ग्रीन लीव्स जैसे ये सब्जियां वग़ैरह हो गई, सलाद के पत्ते हो गए, खीरा, प्याज, टमाटर, ये जो सैलड है ना वो आप एक बाउल बना लें, वो आप दिन में एक बार खाएँ। और ज़्यादा मैदे की बनी हुई चीज़ें ना वो आप बहुत कम करें। हाँ, आप महीने में, डेढ़ महीने बाद आप पिज़्ज़ा, बर्गर खाएँ, वो आपको इतना नुकसान नहीं देगा कि अगर आप हफ्ते में 4 बार ही पिज़्ज़ा, बर्गर और शौरमा ही खा रहे हैं, घर का खाना नहीं खा रहे, तो फिर वो आपके लिए जो है ना इश्यू क्रिएट करेगा। ये एक ऐसी बीमारी है ना कि आप अगर मेडिसन, ऑपरेशन भी करवा लें ना, तो इसने नहीं ठीक होना जब तक आपका ज़हन जो है ना आपका साथ नहीं देगा और आप जो है अपने आप को खुद ठीक नहीं करना चाहोगे। आप लाख डॉक्टरों के पास जाओ, जो कुछ करो, आप जब तक आप खुद को ठीक नहीं करना चाहोगे ना, तो डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर सकते। तो उसके लिए बेहतरीन ये है कि आप अपने आप को इस तरफ लेके आएँ। और एक और चीज़ है जो आप अपनी डाइट में उसको रखें, जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, जैसे अलसी के बीज हो गए, कद्दू के बीज हो गए, सूरजमुखी के बीज, तिल हो गए, ये सारे जो हैं आप ड्राई रोस्ट करें और इनकी एक मुट्ठी बना लें, वो रोज़ाना आप लें। वो आपके हर लिहाज से आपके लिए बहुत अच्छा होता है। आपके जो पीरियड्स इर्रेगुलर होते हैं उनके लिए, हार्मोन्स के लिए, मतलब हर चीज़ के लिए वो बेहतरीन चीज़ है। उनको ड्राई रोस्ट कर लें, आप चाय के साथ ले लें या फिर आप उसको दूध के साथ ले लें, रात को लेना चाहते हैं, दिन को लेना चाहते हैं ले लें। लेकिन बात ये है ना कि ये सारी चीज़ें आप जब लेंगे, साथ अपनी अपनी डाइट भी होगी, साथ अपनी आपने रूटीन एक रखी होगी, कब सोना है, कब जागना है, तो तब जाके ये सारी चीज़ें आपके ऊपर असर करेंगी। मैंने बग़ैर डॉक्टर्स की मेडिसिन के, बग़ैर डॉक्टर्स के मतलब मशवरों के बग़ैर ये जो है ना अपना पीसीओएस खुद ठीक किया। पहले तो मैं बहुत गई, मैंने आपको बताया ना, मैंने कोई डॉक्टर छोड़ा नहीं, ऑपरेट तक हो गया, फिर भी जो है ना सिस्ट जो है वो जाने का नाम नहीं ले रही। अब अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल, तीसरा साल है कि मुझे पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ नहीं हो रही। और जो मैंने अपनी डाइट रखी हुई है, हालाँकि मेरा जो चैनल है वो कुकिंग के लिहाज से है, मैं मतलब हर तरह की चीज़ तैयार करती हूँ, बेकिंग भी करती हूँ, कुकिंग में भी सब चीज़ें आ जाती हैं। जैसे अभी मैं आपको कहा कि भई मैदे की बनी हुई चीज़ें ना खाएँ। रोज़ाना आप ब्रेड ना लें ना, आप जौ की रोटी लें, गंदम की रोटी अगर आप ले रहे हैं तो वो प्योर आप चक्की के आटे की ले लें, या फिर आप ऐसा है कि बाजरे की बना लें, बेसन का जो है वो चीला बना लें, उस तरह भी जो है ना वो आपके लिए बेहतरीन वो चीज़ है। तो अगर फिर भी आप कहते हैं कि हमसे ये सब कुछ नहीं होता, तो फिर यही है कि आप दालचीनी का कहवा जो है ना उसको अपनी ज़िंदगी समझ रहे हैं और उसको पीना स्टार्ट कर लें, लौंग और दालचीनी का कहवा। बस मेरे ऊपर ये चीज़ बहुत सूट रही और मुझे जो है ना इसी से फ़ायदा हुआ, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और मैं ये आप लोगों को कहती हूँ कि ये आजकल ये नहीं है कि जो मेरिड गर्ल्स हैं उनमें ये इशू है, अनमेरिड मेरी अपनी जो भतीजी है, भांजी है, उसमें दोनों में, अभी वो 9th-10th की स्टूडेंट हैं, उनमें ये वाटर बैग जो है ना उनकी बनने स्टार्ट हो गए। और मैंने उन्हें कहा कि आप किसी डॉक्टर के पास मत जाएं। मेरी जो सिस्टर हैं, भाभी हैं, वो लेके जाती हैं, लेकिन उसके बाद जो वो मेडिसन खाती हैं मेरा वाला हाल होता है, तो फिर मैंने उनको कहा आप इन्हें मेडिसन मत दें, इनके खाने में ये सारी चीज़ें कम करें और साथ साथ ये कहवा देना आप स्टार्ट करें, तो इंशाल्लाह जो है वो बेहतर हो जाएगा। कोई बीमारी ना बड़ी नहीं होती, उसको हम खुद बड़ा बना देते हैं सोच-सोच के और टेंशन ले लेके कि भई ये मुझे होगी है तो मैं कैसे ठीक होंगी। आप ये देखें कि अगर आपको होगी है ना तो आप उससे लड़ना सीखें। आप यहीं पे बैठे रहेंगे, पीसीओएस को लेके बैठे रहेंगे ना, फिर आपने आगे नहीं बढ़ना। और डॉक्टर के पास अगर ज़्यादा इशू है आप जाएँ, मैं आपको डॉक्टर के पास से जाने से नहीं रोकती। लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जा के थक जाएँ ना, तो फिर आप ज़रूर इसमें रेमेडी की तरफ आ जाइएगा। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरा ये इशू जो है ना वो ख़त्म हो चुका है। वीडियो में जो कुछ बन रहा था ना वो देख के आपने ये नहीं कहना कि हमें डाइट और इतनी-इतनी चीज़ों का आप ही बोल रही हैं कि आपने नहीं खाना, ऐसे करना है, ऐसे करना है, और ख़ुद इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें बना के खा रही हैं। क्योंकि अब मैं इस फ़ेज़ से निकल चुकी हूँ और मैं अपनी डाइट का जो है ख़्याल रखती हूँ, फिर उस हिसाब से चलती हूँ। तो यहाँ पे जो है वो मैंने सीख कबाब, रोल पराठा बनाए थे, बहुत ही मज़े के बने थे। तो रेसिपी इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। लेकिन आज का जो व्लॉग था वो बड़ा ज़रूरी था आप लोगों के साथ शेयर करना हर एक बात को। व्लॉग अच्छा लगे लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करें और साथ-साथ शेयर भी कर दिया करें। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।